वेलकम बच्चों, एक बार हम लोग फिर फिजिक्स की क्लास में हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा अच्छा सा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र बता चुका था मैं आपको कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करे अथवा ये कहिए कि वैद्युत प्रभाव दिखाई पड़े, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसकी मेजरमेंट, इसका स्ट्रेंथ नापने के लिए हमारे पास मैंने कहा 3 तरह की राशियां हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह सदिश तरह से मापन है। वैद्युत बल रेखा ये ग्राफ स्टाइल में मापन है। ग्राफ से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि क्षेत्र की तीव्रता कहाँ कैसी है। लाइन देख करके हम जान लेते हैं, पथ देख कर हम जान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है। और इसके अलावा क्षेत्र की तीव्रता का अंदाजा हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव के द्वारा भी निकालते हैं। वो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए, ये सब बातें तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अभी वैद्युत बल रेखाओं से परिचित हो कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है और उनके द्वारा हम किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण काल्पनिक वक्र है। स्मूथ कर्व, हाइपोथेटिकल कर्व, जिस पर एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश मुक्त करने पर गति करता है। अगर किसी स्थान पर एकांक धनात्मक आवेश छोड़ दीजिए तो जिधर वो गति करेगा उस गति का जो पथ होगा वही आपका वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। और इसको देख करके हम लोग उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अंदाजा लगाते हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं मान ली दिखाया जा रहा है। तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को रिप्रेजेंट करती है कि ये आवेश किधर जाने वाला है। ये क्लियर कर देता है कि वैद्युत बल रेखा है, आवेश इधर गया है। तो किसी भी बिंदु P पर हमने देखिए टेंजेंट डाला तो ये E की डायरेक्शन टेंजेंशियल दिखाता है, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है। तो रेखा से ही हम उसके किसी बिंदु पर, जैसे यहाँ पर Q ले लीजिए कोई बिंदु, तो यहाँ पर टेंजेंट ये हो गया, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में होगी। प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को देखकर हम अंदाज लगा लेते हैं कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। अगर ज्यादा लाइनें जा रही हैं तो इसका मतलब देयर इज मोर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अगर लाइनें कम है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो ये बेसिक्स है वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं, तो कुछ गुणों से हम परिचित करा रहे हैं आपको। देखिए जरा समझिए, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक परीक्षण आवेश के चलने की दिशा होती है। तो प्लस वाला धनात्मक चार्ज को रिपेल करेगा, इसका मतलब प्लस से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ, तो सीधे परीक्षण धनात्मक आवेश ऋण पर जाएगा, तो ऋण पर ही समाप्त होती है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और किसी भी तल, जैसे कोई चार्ज अगर बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो किसी भी तल से सदैव लंबवत दिशा में प्रारंभ और समाप्त होती है। तो यहां से हमेशा लंब निकलेंगे, चाहे बाद में घूम जाए, निकलेंगे लंब ही। ऐसा नहीं तिरछा निकालेंगे, ये गलत है, इट्स रॉन्ग, ये गलत है। तो ये लंब ही निकलेंगी, बाद में कर्व हो जाए वो ठीक है, लेकिन निकलेंगे हमेशा परपेंडिकुलर ही। तो ये बनाना गलत है। चलिए, तो हमेशा लंब ही निकलती है, क्योंकि जब बहुत नजदीक रहेंगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और सीधा रिपल करता है। तो यहाँ पर सीधा रिपल कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिपल्सन होता है और इसका कोई भी कंपोनेंट उस तल के अलोंग नहीं होता है। तो ये इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह वैद्युत बल रेखाएं सदैव आवेश तल के लंब प्रारंभ और समाप्त होती हैं। कभी भी चालक कंडक्टर के भीतर से नहीं आती। क्यों नहीं आती है? स्वाभाविक सी बात है कि कोई लाइन नहीं होगी, इसका मतलब वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो चालक के भीतर, कंडक्टर के भीतर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो कोई भी बल रेखा वहां से नहीं गुजरती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर पूछा जाता है 2 या 3 नंबर क्वेश्चन में, कि वैद्युत बल रेखाएं कभी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, कट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जब कट करेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर 2 टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। और इसका मतलब आवेश 2 दिशाओं में एक साथ गया। आवेश कभी भी 2 दिशाओं में एक साथ नहीं सकता है, अर्थात परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही दिशा होती है, 2 दिशा संभव नहीं है। प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की एक साथ 2 दिशाएं होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो चित्र बनाकर कारण सहित, क्योंकि इसे देखिए कारण सहित आप एग्जाम में लिख सके, इसका ख्याल रखिएगा। 5वां, वैद्युत बल रेखाओं के मध्य की सापेक्ष दूरी वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता प्रदर्शित करती है। अगर लाइनें पास हैं तो इसका मतलब वहां पर प्रबल क्षेत्र है, और अगर लाइनें दूर है, रेयर है, तो इसका मतलब वहां पर
कम क्षेत्र है, तो प्रबलता स्पष्ट हो जाती है उनके बीच की सापेक्ष दूरियों से। समझना चाहिए आपको। वैद्युत बल रेखाएं लंबाई में से जुड़ती हैं। अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो लंबा पाथ अडॉप्ट नहीं करने का प्रयास करता है, डायरेक्ट यहाँ से जाने का, यूनिट पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट जाने का प्रयास करता है। तो लाइनों में टेंडेंसी होती है कि शॉर्टेस्ट पाथ अडॉप्ट करे, बल का कम से कम कार्य में परिवर्तन हो, सीधा का सीधा वो डायरेक्ट हो जाए, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है, धनात्मक आवेश प्लस से निकल के सीधे बिना कोई चक्कर लगाए सीधे ऋण आवेश पर निगेटिव चार्ज पर जाने की प्रवृत्ति रखता है, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ती हैं। और क्या कह रहा है, वैद्युत बल रेखा लंब दिशा में प्रतिकर्षित होती हैं। एक बल रेखा ये है, दूसरी बल रेखा ये है। ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, लंबाई में रिपेल करेंगे, पैरेलली एक दूसरे को दूर करेंगे। तो लंबाई में रिपेल होती है वैद्युत बल रेखाएं, अर्थात पॉजिटिव चार्ज चलने की डायरेक्शन दूर दूर होने का प्रयास होती है, पैरेलली लेटरली। प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंब दिशा में जितनी रेखा जाती है, यहाँ पहले बता चुके थे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, लेकिन स्पेशली along perpendicular that gives the electric field intensity, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता at that point। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। देखें, समझें, इसको जरूर अच्छे से पूछें, क्योंकि प्रॉपर्टीज के लिखने को भी आता है आपको, बल रेखाओं की परिभाषा लिखने के लिए भी आता है, इसके अलावा ड्रा करने के लिए भी आपको आ सकता है। तो अभी अगले वीडियोस में हम लोग या इसी में हम लोग देखेंगे कि कैसे वैद्युत बल रेखाएं ड्रा की जाती हैं। गुड लक बच्चों। चलिए बच्चों, हम लोग वैद्युत बल रेखाएं पढ़ रहे थे, और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये हम लोग जान चुके हैं। तो वेलकम बच्चों, केवल प्रॉपर्टीज जाना ही नहीं, उनको व्यवहारिक ढंग से भी आपको जानना चाहिए, उनको ड्रा कैसे किया जाएगा। देखिए, कई सारे हमने सिस्टम्स के लिए वैद्युत बल रेखाएं ड्रा करके बताया है आपको, इनको समझिए। वैद्युत बल रेखाओं का आरेखण, हाउ टू ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए, अगर वैद्युत क्षेत्र एक समान होती है तो मैंने कहा लाइनें समांतर होती हैं, उनके बीच का अंतर बराबर होता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं, ये बात ध्यान रखना चाहिए। दूसरा देखिए, मैंने बताया आपको असमान वैद्युत क्षेत्र के लिए, असमान वैद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब लाइनों का सेपरेशन अलग अलग होगा। एक देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र ये है, दूसरा एक समान विद्युत क्षेत्र ये है, लेकिन दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ की लाइनें नजदीक नजदीक है और यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर है, तो ये असमान है। यहाँ का दूसरी फील्ड, यहाँ का दूसरी फील्ड। अच्छा, कौन ज्यादा कौन कम है? तो जहां लाइनें नजदीक नजदीक वो फील्ड ज्यादा, E2 इज ग्रेटर देन E1, ये बात ध्यान में आना चाहिए क्योंकि लाइनें यहाँ नजदीक है। अच्छा, तीसरा आपका जो है विलग धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। तो आइसोलेटेड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से लाइनें सीधा निकल रही होंगी और जाएंगी कहाँ? पॉजिटिव से निकलती है, जाती तो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ नेगेटिव ही नहीं है, विलग है, आइसोलेटेड है, अकेला है, तो यहाँ से लाइनें निकल के सीधे अनंत पर जाएंगी। और ये आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर आएंगी कहाँ से आएंगी? पॉजिटिव चार्ज चलने की डायरेक्शन तो है, अनंत से आएंगे, इसकी जहां फील्ड शुरू हो रही वहां से आएगी, डायरेक्टली नेगेटिव पे आएगी। तो इस तरीके से आप आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर सकते हैं। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश समूह हो तो तब तो बड़ी इजी बात है, प्लस से निकलेगा माइनस पे जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पर देखिए कुछ लेखाएं डायरेक्ट घुमा दिया है और कुछ सीधे सीधे और इन्फिनिटी से आती हुई दिखाई पड़ रही है, यहाँ नेगेटिव पे आएंगी और यहाँ पॉजिटिव से निकलकर इन्फिनिटी पर जाएंगे। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। और ये भी बड़ा खास है कि अगर दो धनात्मक अथवा दो ऋणात्मक है तो धनात्मक है तो यहाँ से लाइनें निकल रही होंगी और बीच में अगर दोनों धन है तो बीच में कहीं ना कहीं नल पॉइंट आएगा। कितनी दूरी पर? मान लो Q1 से R1 दूरी पर, Q2 से R2 दूरी पे, और यहीं पर देखिए नल पॉइंट मतलब यहाँ कोई लाइनें नहीं होंगी, लाइनें दूर हट रही होंगी, तो ये नल पॉइंट क्लियर किया है। तो Q1/R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2/R2 स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी इस पर आपने सवाल लगा रखे हैं, 1/4πε0 इधर भी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट, यही नल पॉइंट। तो लाइनों से आप देख रहे होंगे कि लाइनें निकल रही हैं और ये सीधे इन्फिनिटी तक जा रही हैं, यहाँ भी रिपल होती इन्फिनिटी जा रही है, जहाँ नल पॉइंट है वहाँ लाइनें आपस में दूर हटती दिखाई दे रही हैं। तो उम्मीद है कि वैद्युत बल रेखाओं के आरेखण को आपने अच्छे से समझा है, जाना है और किस निकाय के लिए, किस सिस्टम के लिए
वैद्युत बल रेखाएं कैसी हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 3-3 नंबर के ड्रा करने क्वेश्चन आते हैं, तो प्रत्येक पर ड्रा कर करके अभ्यास कर लीजिए। जो प्रॉपर्टी बताई गई थी उससे ये मिलता है, उसी को ये एक्सप्लेन करने वाली चीज है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, हम उन समस्याओं को जरूर दूर करेंगे। ये एक छोटा टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, लेकिन छोटा जरूर है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज से, इनके ड्रा करने से और इनकी डिफिनेशन से बड़े अच्छे सवाल बनते हैं और आप बहुत अच्छे नंबर पाएं, इस उम्मीद से हमने ये वीडियो बना रखा है। तो आप बहुत ध्यान से, बहुत गौर से इस वीडियो को देखिए, समझिए और जहां दिक्कत आ रही हो बताइए। गुड लक बच्चों।